गुजारिश ये करूंगा, थोड़ा ये जो म्यूजिक बज रहा था थोड़ा सा तेज एक बार बजा दीजिए, और तो थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा एक ही जैसा होता जा रहा था, तो मुझे लगा थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। कैसे रहा ये उठाइए, सफर कैसा रहा आपका दिल्ली से यहाँ पे? सफर हो जारी है। सफर नहीं, दिल्ली से यहाँ आने का ठीक ही है सफर। अच्छा रहा। प्लेन वेन पे चढ़ गए थे आराम से? जनसाधारण से नहीं आए हैं। जनसाधारण से नहीं, मैंने कहा प्लेन से चढ़ गए आराम से। जनसाधारण से गए थे। जनसाधारण से नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जनसाधारण से गए थे या आए थे, चढ़ गए थे आराम से? हाँ हाँ, दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में? नहीं नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, वो जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी, और मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ, देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे, मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात है? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है, तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक परिचय इनका जरूर देना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी में इनकी मां काम करती थी, वहां से एक यात्रा शुरू करते हैं बेगूसराय से और यहां तक आते हैं। बहुत बहुत स्वागत, प्लीज ताली बजा के इस बात के लिए इनका जरूर स्वागत। आपका भी पटना में बहुत बहुत स्वागत है जी। ज्ञान की भूमि, तप की भूमि, मोक्ष की भूमि, बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अब आप चले गए हैं यहाँ से, चुनाव नहीं लड़ना क्या इस बार आपको? नहीं नहीं, चले कहाँ गए हैं? क्या आपको मतलब आप चुनाव आयोग हैं? SIR हो रहा है, हम अपना वोटर आईडी आपको दिखाएं बिहार का। जब हमारा वोटर आईडी ही बिहार का है, आधार कार्ड बिहार का है, ड्राइविंग लाइसेंस बिहार का है, आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का है, तो चले कहाँ गए? तो कम से कम विपक्ष, प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि विदेश चले जाएंगे। कम से कम विपक्ष का एक आदमी मिला जो बोला सब यहीं का है, सारे कागज तैयार हैं और हमारा सब मामला वोट डालने के बिल्कुल तैयार। आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमको भी कोई परेशानी नहीं है, और बिहार के किसी भी मतदाता को परेशानी होने भी नहीं देंगे। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो SIR है, ये मतदाताओं के अधिकार पर हमला है, और ये जांच नहीं, लोकतंत्र के ऊपर आंच है। ये आंच हम नहीं आने देंगे। जैसे हमारा कागज तैयार है, पूरे बिहार का कागज तैयार है, किसी का वोट नहीं कटने देंगे। वो कह रहे हैं 97% काम तैयार हो चुका, खत्म हो चुका है। नहीं नहीं, देखिए हम लोग जो है ना आंख में आंकड़े नहीं झोंकते हैं, डेटा नहीं झोंकते हैं आंख में। हम कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, और चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। कन्हैया भैया, संवैधानिक संस्था को तो आप हड़का रहे हो। कैसे कैसे आप ये मतलब धमकी दे रहे हैं आप? खुलेआम धमकी। अच्छा एक बात बताइए, खुलेआम धमकी। संवैधानिक संस्था इस देश में लोकतंत्र में लोगों की सेवा करने के लिए बनी है। तो आर्टिकल 324, 325, 326 के तहत कर रहा है काम। देखिए, ECI इस देश की संवैधानिक संस्था है, क्वासी बॉडी है, किसी पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो हम जब जनता की सेवा के लिए बना है, तो हम जनता के अधिकार की ही तो बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी बिहारी जनता का, किसी भी बिहार के नागरिक का वोट देने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। इसमें क्या दिक्कत कह रहे हैं? नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कहा कि पता नहीं कि धमकी तो लग रही थी वो। अरे वो गाना नहीं सुने आप? कौन सा? म्यूजिक बजा रहे थे तो हम तो अरे भाई इप्टा से जुड़े रहे हैं, गाना फिर से हम बजवा सकते हैं। आप म्यूजिक बजाए तो हम भी जो है गाना बजा दिए। बताइए कौन सा गाना? कौन सा वाला? बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी। यही तो बोले हैं सर। नहीं बोले आप सही। मुझे मालूम है कि इप्टा से बहुत पुराना इनका संबंध रहा है, और थिएटर आर्ट ये अपनी तरह से अपनी भावभूमि से निकलते हैं। लेकिन ये इतना तीखा जब बोल देते हैं तो लोगों को लगता है कि कन्हैया, ऐसा नाम तो कन्हैया, और इतना तीखा बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं इस तरह से। अरे वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया। आपकी तोता पाले हैं जी? तोता पाले हैं? तोता एक बार पाले। अच्छा, CBI को भी तोता कहा जाता है वैसे? तो कहा आप ही के समय में गया था गुरुजी, देखे हाँ, बिल्कुल सही समय बोलिएगा। हम ये कह रहे हैं हाँ। कि तोता जो है मिर्चाई खाता है कि नहीं खाता है? मिर्चा खाता है। कितना मीठा बोलता है? बोलता है मिट्ठू।
हाँ, बहुत मीठा बोलता है ना? बहुत सही। तो हम लोगों को सत्तू के साथ मिर्चा खाने का आदत है, लेकिन हम सच बोलते हैं, तीखा नहीं बोलते हैं। तीखा उसी को लगता है जो जिनकी बुनियाद झूठ पे खड़ी होती है। हम बस सच बोलते हैं, तीखा नहीं बोलते। आपको बात कहने का पूरा हक है, और ये आपको कोई किसी के कहने से नहीं, ये लोकतंत्र में सर आप आपको कहिएगा तो अधिकार हमको मिला है। कहने की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूं सर, आप आपके शब्दों अगर कह दें को तो हमको कहने की लोकतंत्र में जरूरत ही नहीं है। आपको ये अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे आप बराबर उंगली उठाते हैं। आप कहते हैं कि संविधान चोरी हो गया, आप कहते हैं खतरे में है, फिर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जो वोट ईवीएम है उस पर विश्वास नहीं है, फिर अब आप कहते हैं वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं। अगर किसी तो बारी बारी से जवाब दे दें। बिल्कुल, हमें सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले ईवीएम पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने उठाया था, और भाजपा के नेता ने एक किताब लिखा है, आप जाकर के उसको पढ़ लीजिए। मुझे मालूम है। आडवाणी जी जब चुनाव हार गए थे तो सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाया। तो आपसे दूसरा वन बाई वन पूछते रहेंगे हम आपसे। दूसरा, तो आप मैं ये आप जानना तो चाहता पूछ लिए हूं, हैं। सीपीआई का लीडर रहा, कांग्रेस में मौजूद, जिनके पास नेहरू जैसे नेता मौजूद, वो आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। अच्छा, तो हम आप आ रहे हैं ना, कहा है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हम यहाँ सवाल पे उल्लेख आडवाणी जी का करते हैं। हम सवाल पूछते हैं ईसीआई से, बीजेपी को काहे मिर्ची लगती है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, यही बात ना। बिल्कुल तो नहीं लगनी क्योंकि चाहिए। बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसीलिए हम आपको बीजेपी का और आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। राइट। अगर बीजेपी को मिर्ची नहीं लगी होती तो हम जो है आडवाणी जी का उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो ईवीएम पर सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया। एक, दो, यह जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है एसआईआर, इससे दो बात साबित होता है। पहला कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे और चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है, और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, और वो कुछ कागज मांग रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत, और ईसीआई जब कागज मांगे तो सही। पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे। मैं इसी पे बस लास्ट बात, पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि हां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था, उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पर जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो पहले चुनाव आयोग स्वीकार करे कि हमसे गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी यदि ठीक करना चाहती है चुनाव आयोग, बिल्कुल करे, समय लेकर के करे, एक एक जनता के तक जाए, उनके जो है उनकी जांच करे, लेकिन मतदाताओं की जांच करे, नागरिकता का जांच करे। एक बात बताइए, आप एंकर हैं और आप कैमरा के पीछे जाकर के कूद के खड़े हो जाएं तो अच्छा लगेगा? कैमरा पर्सन का काम अलग है, एंकर का काम अलग है, नागरिकता जांचने का काम जो है गृह मंत्रालय का है, ईसीआई का काम वोटर लिस्ट बनाने का है। और एक बात बताइए, जो कागज मांग रही है ईसीआई, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं, जो कागज ईसीआई मांग रही है वो कागज आधार के आधार पर बनता है, लेकिन कहते हैं कि आधार नहीं मानेंगे। बताइए, आधार से आपका बैंक का पासबुक खुल जाएगा, उससे जो है आपका वो नो योर कस्टमर केवाईसी हो जाएगा, और वो आधार जो है आपको वोटर आईडी में आपका नाम होगा कि नहीं होगा उसके लिए मान्य नहीं है। वो आधार को जो आप अपने पैन कार्ड से लिंक करके आईटीआर भर सकते हैं, तहां पर मान्य होता है। आप क्या मांग रहे हैं? आवासीय, जाति प्रमाण पत्र। कभी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाए हैं? जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं? जाति वाला बनाए नहीं, जरूरत ही नहीं। देखिए, जरूरतें नहीं है, कौन बनवाता है इस देश में? जिसको जरूरत होगी वही बनवाएगा, और जो बनवाता है उसको मालूम है कि कितना जो है ना चक्कर काटना पड़ता है ब्लॉक में जाकर के कागज बनवाने। अब देखिए, तो ईसीआई जो है कागज मांगने के नाम पर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार नहीं छीने, और ये हम नहीं होने देंगे, यही कह रहे हैं। यही आपने कहा। सब सवाल का जवाब दे दिया? हाँ, दे दिया, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। जी, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्यों, तो अब सवाल तो ये भी आया, आपने कहा कि क्यों नहीं इस्तीफा दे देते। आपने कहा ना कि भाई अगर हुआ गलती है माने। हाँ, अभी कहा कि सूत्र के आधार पर पता चला है कि बिहार में म्यांमार के लोगों ने वोट दिया है, तो हमने कहा कि म्यांमार के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। सुन तो लीजिए, कौन सा सूत्र है भैया? राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी खोजा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले।
अच्छा। कर्नाटक में सरकार कही है सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो इसलिए मतलब इस्तीफा दे इंडिया दीजिए। ब्लॉक के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं इसकी भी गारंटी आप मैं लीजिएगा? भी आपसे यही पूछता हूँ। बोलिए, मैं भी आपसे बोलिए, आप यही- गारंटी लीजिएगा? भाई मैं गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बाद का विषय है। अभी हमारा विषय ये है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और सुप्रीम चुनाव कोर्ट में तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि कन्हैया खुल काहे नहीं रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आपकी पार्टी आप पे काहे नहीं विश्वास कर पा रही है? काहे नहीं कर रही है बताइए? भाई मैं यही जानना चाहता, तो रथ पे चढ़ा रही है आपको? कौन से रथ पे? जिसको भैंसिया पे चढ़ाना था आपको। रावण रथी विरथी रघुवीरा। अच्छा, तुलसीदास रामायण में लिखते हैं रावण रथी विरथी रघुवीरा। और दूसरा सवाल सुनिए। एक तो हम रथ पे नहीं सवार हैं, प्रशांत जी, रथ पे जो है नाथुराम वाले सवार हैं राम के नाम पर। हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं और हमने कहा है कि एसआईआर के सवाल पर सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करेंगे। बिहार की सड़कों पर संघर्ष किया। आज का पार्लियामेंट कवरेज देखे कि नहीं देखे? तो संसद में भी संघर्ष कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं, वहां से कर रहे हैं, विधानसभा तक कर रहे हैं। संघर्ष आपका अधिकार है। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आपका- आंदोलन में हिस्सा लेने वाली पार्टी है। हम संघर्ष से पैदा हुए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष से माफी मांगने वालों की हमारी विरासत नहीं है। इस ठीक बात है, को बहुत याद अच्छी बात। रखिएगा। लेकिन आप ये मुझे बताइए, प्रशांत जी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, पीके अच्छा प्रशांत किशोर आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इतना प्रतिभाशाली आदमी। अच्छा, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं तो करता हूं, आपकी प्रतिभा का सभी लोहा मानते हैं, तो हम भी आपकी तारीफ करते हैं। और अगर तारीफ ना करते तो मैं इनसे कह के कटवा के आपको अपने साथ न डलवाते हैं। अगर मैं अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानते हैं एक बात क्या है? मैं बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, आपको आप आदत पहले- है बोलने आप की। पहले बोल लीजिए। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं। और दूसरा बात आप कहे कि आप कूद के लपक के कैमरा के पीछे चले जाएंगे, नहीं। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना। तो मैं आपको बताऊं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी भर। लोग भी चाहते हैं। मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है। इस इंजन को बदलना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए 50 रुपया का कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है, हाँ। करने का काम तो केंद्र सरकार का है। नहीं, कर्नाटक में जो हमारी सरकार आई है, हाँ, जो टैक्सेस स्टेट के टैक्सेस हमारे है ना, यहाँ जब सरकार आई है तो कर्नाटक में हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है? हिमाचल में कर दीजिए। लाखों घर सबसे बनाए महंगा हैं है। दलितों के, महिलाओं को फ्री बस पे यात्रा करा रहे कन्हैया। हैं। जो जो गारंटी दिया था किसान को, मजदूर को, नौजवान को, विद्यार्थी को, एक एक गारंटी सिद्धारमैया जी की सरकार ने पूरा किया है। और जल्दी से आप भी वोट देकर के कांग्रेस को दिल्ली में बिठाइए। हम डीजल भी 50 रुपए लीटर कर देंगे जैसे 50 रुपए लीटर था। देखिए क्या होता, नेता को बोलना पड़ता। 50 रुपए जोर से बोलिए भाई, आप लोग 50 रुपए लीटर कर देंगे। आप सवाल ये है लंच कराए नहीं, कि अकेले कर लिए तो कितना जोर से मैं बोलेंगे? कह रहा खाली हूं, भूखे भजन ना हो एको पाला। मैं इनसे कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही नहीं है। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आपने एक परसेप्शन बनाया। मैं पूरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया, आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा, एक काहे बात- नहीं कम कर अच्छा, देते एक हैं? बात बताइए। नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए जवाब ना। पहले सवाल अरे का जवाब सवाल दीजिए। का जवाब दे रहे हैं भाई आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। आप। ऐसे हाथ हिलाइएगा तो हम जवाब नहीं भूल जाएंगे। देखिए, हम अपने सवाल पे टिके रहेंगे। नहीं नहीं, मेरा ये हम आप- इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, ठीक आप है बोलिए, ना? आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। क्या? अरे कहे 2014 में डीजल का रेट क्या था भैया? झूठा बोलते हैं क्या आप। लीटर? क्या कहाँ 50 रुपये में था? 50? अच्छा, 2014। अरे गूगल कीजिए, तो मोबाइल है आपके पास, नहीं, मोबाइल गूगल नहीं कीजिए, मोबाइल गूगल कीजिए, अभी तुरंत हाँ, गूगल कीजिए। हाँ। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। एलपीजी कितने का था? सुने
सुने ना? सुना मैंने सुना। तो जब हमारी सरकार थी तब 50 रुपए लीटर डीजल था, जब हमारी सरकार थी तब 400 रुपए का सिलेंडर था, जब हमारी सरकार थी तब 100 रुपए का दाल था, जब हमारी सरकार थी तब बेरोजगारी दर 45 साल में इतना ज्यादा नहीं था। आज बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। सुनिए, तो आप आज की बात छोड़ करके महंगाई 14 प्रधानमंत्री जी कहते हैं। कौन से वाले प्रधानमंत्री जी? देखिए ये तो डेरोगेटरी है। नहीं, डेरोगेटरी क्या? आप इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? प्रधानमंत्री इस देश का कौन से प्रधानमंत्री? अब इस देश के प्रधानमंत्री अभी के प्रधानमंत्री? हाँ। मौजूदा प्रधानमंत्री। अरे क्या करें, मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और दिन भर नेहरू जी की बात होते रहती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी वाले प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि पहले प्रधानमंत्री की बात हो रही है। आपको याद, वो कहते हैं जब मौजूदा प्रधानमंत्री, मौजूदा जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे, कह रहे हैं। कौन? अभी कहाँ है? जब अभी तक आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे, ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना सुंदर है। आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश पे आइए। हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, तो आप नहीं चला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, भागते रहें। जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तुम पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के सवालों का जवाब दें। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का अपने दिल से पूछिए, पराये दिल का हाल। जाको रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखई तीन मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र, आप ऐसे मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र, मैं बैठ जाऊँ। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए। आप बैठिए। ये 4 मिनट बैठिए। 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म, सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही चले जाते हैं। सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और मैं बता दूं, नियम यह कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं। अच्छा, मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ तो सुने तो नहीं, और कुछ नहीं। आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। खड़ा होने दिक्कत, आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा होने का दिक्कत है। आप बैठिए। आपके पास सरकार की ताकत है, ऐसे हैं। मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बहुत ताकतवर हैं, बैठिए। गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और वास्को डिगामा की तरह दुनिया घूमना है। देश में अच्छे को होते किसकी सरकार? बोलिए किसकी सरकार? बोलिए ना जी, किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप ही सवाल, आप ही जवाब, तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार। तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना कि अमित शाह जवाब देंगे? जिसके नाम पे सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा का मामला है, इतना बड़ा मसला बिहार में SIR चल रहा है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9-2-11 21 सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। मैं तो आप जो है और मजेदार बात देखिए क्या है। अरे रुकिए, आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। मजेदार बात यह है कि जब ये विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए जा रहे हैं। अब बोलिए। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे संविधान।
आप बोलिए, आप बोलिए। अब मैं बोलता हूं। अच्छा, वो सब ठीक है, प्रश्न, अरे मैं कह रहा हूं कि अगर ये जवाब दे के चले जाएं दो चीज का, कि कर्नाटक में, हिमाचल में, और दूसरा सवाल का जवाब ये था इनसे, ये कम कर दे टैक्सेस वहां पे। नहीं, मैं सवाल ये कह रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा एक बात, महंगाई, अच्छा सुनिए, महंगाई, हिमाचल में ओपीएस लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, खास करके भाजपा चंद्रमा बोलने बताइए, तो ये बताइएगा, ओपीएस लागू हुआ ना? भारत जो है चंद्रमा पे पहुंच गया कि नहीं? पहुंच गया ना? तो आप ऐसे सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा? अच्छा, ओपीएस लागू नहीं हुआ? अरे ओपीएस लागू हो गया। आप एक सवाल, भाजपा के कौन से राज्य में ओपीएस लागू हुआ है बता दीजिए। बिहार में कितने जिले हैं? क्या हुआ इसका? कितने जिले हैं? 38। पक्का? आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे बहुत धन्यवाद, आप इतना घूमे हैं क्या नहीं है जितना आपको बताया। 2019 अरे आप तो पर्सनल हो रहे हैं महाराज, हमसे रिश्तेदारी करनी है क्या आपको? पर्सनल काहे हो रहे हैं? 2019 में मैं मिला, बेगूसराय में थे। 29 अभी आया भी नहीं है, गड़बड़ा रहे हैं महाराज। 19 में मिले, 19 में ही बोला, 19 बोला, ध्यान से, बहुत संयम होके, देश की मीडिया का जुबान लड़खड़ाना नहीं चाहिए, हम यही संयत होके 2019 में मिला जी। और ये गांव में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मंदिर से निकल रहे थे, तो मैंने कहा सीपीआई से लड़ रहे हैं, मंदिर से निकल रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले कुछ काम जो है जनता के लिए भी करने पड़ते हैं, जनता की भावनाओं के लिए करने था। मेरा मानना ना मानना कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं मंदिर गया था। अच्छा जवाब दिया आपने, कोई बुराई नहीं उसमें। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। वो बिहार का मुद्दा था, तो बिहार में सरकार किसकी बन रही है? सबही गड़बड़ा गया, आपको सरकार का डिफेंड करने में बिहार का नंबर ही नहीं आ पाया। चलिए आपने पूछा है, मैं कोई बात पूछना चाहता हूं, मैं बता, प्रशांत जी तो आपकी बहुत प्रतिभाशाली बताते हैं। नहीं, बहुत धन्यवाद, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली आदमी बताते हैं। मुझे प्रशांत जी ने अपना जो है समर्थन दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और प्रशांत जी को कल हम लाठी खाते हुए देखे तो उनको हम विशेष रूप से बधाई देते हैं। वो कहते थे कि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कल लाठी खा रहे थे, तो ये जो उन्होंने दिखाया है इसके लिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि बिहार में क्या होगा। देखिए, बिहार में इस बार बदलाव होगा, और बदलाव क्यों होगा? क्योंकि बिहार के लोग पलायन से मजबूर हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। आज भी 3 साल में लोगों को डिग्री नहीं मिलती है, 5 साल में डिग्री मिलती है। बिहार की कानून व्यवस्था को देख लीजिए, आज पटना की सड़कों पर बिहार के विद्यार्थी जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। उसी वक्त बिहार के आम लोगों के ऊपर अपराधी जो है गोली चला रहा है। मसला यह है कि बिहार में लाठी गोली की सरकार है। जो रोजगार मांगते हैं उनको लाठी मिलती है, और रोजगार मिला है इस गुंडा राज में तो सिर्फ और सिर्फ गुंडों को रोजगार मिला है जो गोलियां चलाते हैं। ठीक, तो लाठी चल रही है, गोली चल रही है। इस बार लाठी गोली की सरकार को बदल करके पलायन को रोक करके बदलाव करेंगे। और देखिए पलायन क्यों मैंने नहीं रोका, एक बात बता देते हैं, मैं ले लूंगा आपसे। पलायन का एक बात बता देते हैं आपको। आज आपने कहा कि दिल्ली का सफर, वेरी क्विक, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। दिल्ली का सफर कैसा रहा, ये मैं बात राजनीति के लिए नहीं, एक भावनात्मक बात आपको बोलता हूं। जब हम जाते हैं ना रोजी रोजगार के लिए बाहर, वेतन मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है, सैलरी मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है। ये हर बिहारी का दर्द है। हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही शिक्षा मिले, रोजगार मिले, और मेरे जैसा पढ़ने के लिए किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़े। यही हमारी लड़ाई है, और बिहार बदलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और ये बार बार कहा जाता, बस आखिरी सवाल है कि ये तब होगा जब आप आरजेडी के पिछलग्गू बनने से हटेंगे, स्वतंत्र पार्टी के तौर पे आप सामने आएंगे। कांग्रेस देखिए, नहीं, वो हमारे मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये सारे लोग कहते हैं कि आरजेडी। कौन लोग कहते हैं? प्रशांत जी कह रहे हैं। अरे तो प्रशांत जी अभी तो कह रहे थे मैं लाठी बनता, तो आपको कह रहे हैं ना। प्रशांत जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, मैं उनको बधाई देता हूं, उनकी पार्टी है, संघर्ष कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन प्रशांत जी नहीं है। और आरजेडी हमारा एलआई है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, इसीलिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक पार्टी के लिए। आप किसी भी संवैधानिक संस्था को कुछ भी बोल सकते हैं। कहां हम किसी को पिछलग्गू बोले हैं? नहीं, आपने जो बोला इलेक्शन कमीशन को, तो आप बोल सकते हैं। क्या बोले? ऐसी तैसी, वो ऐसी तैसी भी। अरे आप तो भैया जी कहीं कहते हैं, और आपको जो है बिहारी कोलोकियल लैंग्वेज और टोन से दिक्कत हो रहा है। ऐसी तैसी का तो मतलब कुछ और होता है। ऐसी तैसी हिपोक्रेसी नहीं हुई, ऐसी तैसी ये हुई कि मैं मानता ही नहीं। नहीं,
ये आप देखिए, ये आपके शब्द नहीं, 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 मेरे मैं शब्द खूब नहीं। जोर से मानता हूं और मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से ईसीआई काम करे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि स्वतंत्र रूप से कांग्रेस बोले, पारदर्शी तरीके वो से। कहते हैं रहमो करम पे हैं आप, पारदर्शी आरजेडी के रहमो करम पर आप जिंदा हैं। नहीं। तो आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे? मांगेंगे 100 सीटें मांग रहे हैं। 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी। ये कहा गया कि पिछली बार सरकार इसलिए नहीं बनी आरजेडी की क्योंकि 80 दे दी आपको, 19 पे आप 80 नहीं, आंकड़ा गड़बड़ है। 19 आंख में आंकड़े मत झोंकिए। 19 सीटें आई आपकी, स्ट्राइक रेट आपका ये है, 70 लड़े थे, स्ट्राइक रेट ये है। बढ़ा तो लेंगे। अरे भाई संयम बात से लीजिए, संयम से लीजिए, सवाल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपने जब किससे स्ट्राइक घबराएंगे रेट सर? सवाल से, तो सवाल जब ये है सवाल कि से हम जब घबराएंगे? स्ट्राइक रेट आपका ये है, ये मत तो कहिए। नहीं चलिए, सवाल तो से हम स्ट्राइक- घबराएंगे, आपको लगता मैं है? समझ गया। स्ट्राइक रेट ये है 70 में 19 का, तो कितनी सीटें आपको मिल रही है, सवाल अंतिम है, और कितनी सीटों पे आप मांग रहे हैं? अच्छा, बस तो ये। ज्यादा दिन नहीं है ना, जुलाई खत्म हो गया है, सावन का महीना चल रहा है, भादो आसिन कार्तिक चुनाव हो जाएगा, ठीक है ना। नवंबर में जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। मीर की आखिरी शेर बोल करके बात खत्म करते हैं। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, देखो आगे आगे होता है क्या, फिर बतियाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आखिरी शेर बोला, माइक मेरे पास भी है। आखिरी शेर यह है कि वो झूठ बोल बैठिए, रहा था बड़े बैठिए। सलीके से, बैठिए ना, बैठिए ना। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, अरे बैठिए। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। बहुत धन्यवाद। बहुत बैठ बहुत शुक्रिया, जाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज ऐसे ही गोदी में बैठे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान खतरे में है। होप कि आपको बुरा नहीं लगा। अरे आपको नहीं लगा, मैं अभी आपको कहता हूं, आप खड़े रहिए। मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी को मैं बुलाता हूं, जो कि डिजिटल के भी प्रभारी हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे।